दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और स्वागत करता हूं आप सबका एमट्यूब एजुकेशन परिवार में। दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पेन पेपर लेकर बैठें, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ऑप्शन ए है 925 ईस्वी, बी है 1014 ईस्वी, सी है 1025 ईस्वी या फिर डी है 1045 ईस्वी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1025 ईस्वी। दोस्तों बात करें सोमनाथ के मंदिर की तो यह गुजरात में स्थित है। और महमूद गजनवी की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में गजनवी वंश का यह शासक था और इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना, मूर्ति खंडित करना, ये सब होते थे। मतलब कहने का है अफगानिस्तान के शासक थे महमूद गजनवी। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। किस उद्देश्य से आक्रमण किया? यहाँ से धन लूटना और मूर्तियों को खंडित करना। और जो सोमनाथ का मंदिर है यह गुजरात में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1948 में, बी है 1952 में, सी है 1956 में या फिर डी है 1958 में। हमें बताना है एनसीसी, इसको बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1956 में। 1956 में और क्या क्या हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी और यह उद्योगों से रिलेट करती है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, उद्योग, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। और 1956 में फजल अली आयोग की स्थापना भी हुई थी और इसके आधार पर ही भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। फजल अली आयोग के आधार पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर। और इस तरह से भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है अभ्रक या फिर डी है हीरा। मध्य प्रदेश में पन्ना की खानें हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां कौन सा खनिज पाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीरा। दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना की खानें हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करें सोने के लिए तो सोने की खानें हैं जो कर्नाटक में हैं, चांदी की खानें राजस्थान में हैं और अभ्रक की खानें आंध्र प्रदेश में हैं। आप ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जिसको भारत का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया है। आप ये क्वेश्चन भी जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है मोरारजी देसाई, सी है इंदिरा गांधी या फिर डी है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों बात करें अटल बिहारी वाजपेयी तो इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अपने प्यारे भारत में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता कौन है, पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है कृषि, बी है व्यापार, सी है भू राजस्व या फिर डी है उपरोक्त सभी। हमें बताना है कि मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल थे, वह कौन सा
क्षेत्र संभालते थे, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व। दोस्तों अकबर के नवरत्न क्या थे? 9 लोग थे, मंत्री थे, सेनापति थे, जो बहुत ही अकबर के नजदीकी थे और अकबर उनसे सलाह लेते थे हर मामले में। अब वह अपने अपने क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ थे और उनके नाम हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उनमें से एक थे बीरबल, जिनका वास्तविक नाम था महेश दास। ये उनके विशेष सलाहकार होते थे अकबर के। 2 नंबर पर आते हैं तानसेन, यह प्रमुख संगीतकार थे अपने समय के। और अबुल फजल हैं, उन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी है, वे बहुत ही उच्च कोटि के लेखक थे। फैजी की बात करें, यह भी उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और अबुल फजल के भाई थे। अगला है मानसिंह। मानसिंह कौन थे? इनके ससुर थे भारमल, उनके पुत्र थे मानसिंह और यह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति हुआ करते थे मानसिंह। टोडरमल राजस्व और वित्त मंत्री का कार्यभार संभालते थे इनके दरबार में। मुल्ला दो प्याजा, इनके दरबार में रसोइया थे और विशेष रसोइया थे। इनको प्याज खाने की ज्यादा आदत थी, इसलिए इनको मुल्ला दो प्याजा के नाम से भी जानते हैं। और अजुद्दीन हकीम हुकाम भी जिनको कहते थे, यह अकबर के निजी चिकित्सक थे, पर्सनल डॉक्टर थे, आप इस तरह समझें। और अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के शिक्षक थे, अकबर के गुरु थे, अकबर को इन्होंने पढ़ाया था। इस तरह से ये 9 लोग अकबर के बिल्कुल बेहद करीबी थे और किसी भी मामले में, किसी भी युद्ध में जाने से पहले इनकी सलाह ली जाती थी और यह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। आप ये चीज जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मालाबार तट, बी है कोरोमंडल तट, सी है पश्चिमी घाट या फिर डी है पूर्वी घाट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जिनकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी को टच करती हैं, इनके बीच का जो भूभाग है उसको कौन से तट के नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो भूभाग है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इस तरह से पश्चिम में जो केरल का तट है, समुद्र को जो छूता है, उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। आप ये दोनों चीज याद रखें। कोरोमंडल तट जो है वह पूर्वी भाग में है, बंगाल की खाड़ी को छूता है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो बीच का भूभाग है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इसी तरह से केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी बनी है जिसको विशाखापट्टनम के नाम से हम लोग जानते हैं। और भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती हैं, समुद्र से टच करती हैं। आप ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? ऐसी कौन सी टैक्स व्यवस्था थी जिसमें किसानों से जो उपज होती थी उसका आधा वसूल लिया जाता था टैक्स के रूप में? इसका ऑप्शन ए है जमींदारी व्यवस्था, बी है महलवाड़ी व्यवस्था, सी है रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इसमें किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया जाता था कि भूमि के मालिक आप ही हैं, और अब किसान खुद जिम्मेदार थे अपनी भूमि का टैक्स देने के लिए, भू राजस्व देने के लिए वह खुद उत्तरदायी थे जो किसान थे। और भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं किया जाता था बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। जितना ज्यादा क्षेत्रफल जिस किसान के पास भूमि थी वे उसको उतना ही टैक्स देना होता था, उपज उसमें चाहे पैदा हो चाहे ना हो। और बात करें इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो इसके जनक थॉमस मुनरो हैं जिन्होंने 1802 में इस व्यवस्था को लागू किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है राजा मानसिंह, बी है सवाई मानसिंह, सॉरी ए है राजा मानसिंह, बी है सवाई जयसिंह, सी है महाराणा प्रताप या फिर डी है महाराजा टोडरमल। इनमें से बताना है। पिंक सिटी जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सवाई मानसिंह ने। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहा जाता है, और यह भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसकी राजधानी है, और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। सबसे पहले स्टैनली रीड ने इसको पिंक सिटी बोला था। एक क्वेश्चन बनेगा
कि जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी किसने कहा था, तो स्टैनली रीड ने कहा था और इसकी स्थापना की थी आमेर के राजा जयसिंह ने। स्थापना कब की थी, 18 नवंबर 1727 को। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको सारी पूरी जानकारी मिल गई है और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जीव का खून सफेद रंग का होता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कॉकरोच का, बी है चींटी का, सी है केंचुए का या फिर डी है मगरमच्छ का। कौन से जीव का खून सफेद रंग का होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉकरोच का। कॉकरोच को तिलचट्टा भी हम कहते हैं। इसका जो खून है सफेद रंग का होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। एक स्तनपायी की तरह कॉकरोच में रक्त की नलियां नहीं होती, नसें नहीं होती हैं और उनके रक्त का उपयोग ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए नहीं होता है। उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण उनके खून का रंग लाल नहीं होकर सफेद होता है। यही वजह है कि कॉकरोच का जो खून होता है वह सफेद रंग का होता है। और अगला क्वेश्चन है, ISRO का मुख्यालय कहाँ है। अब ये नई बात है, ISRO क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है और इसका मुख्यालय हमें बताना है, तो ऑप्शन ए है पुणे, बी है हैदराबाद, सी है बेंगलोर या फिर डी है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इस ISRO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 1969। स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी टेक्निक उपलब्ध कराना। भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी टेक्निक उपलब्ध कराता है इसरो। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार दें और बुजुर्गों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।